हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेन लाइव। अभी हम अन्ना सिन्हा मैम के साथ हैं, जिनका भी हाल ही में जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, मैम का 112 रैंक है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि मैम पीएचडी भी कर रही हैं। मैम काफ़ी सारी इंटरनेशनल सोसाइटी से भी जुड़ी थी। तो हम जानेंगे कि मैम ने इन सब के साथ यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन की, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैम सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बताएंगे। आई एम अन्ना सिन्हा और आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स। मैंने एमए भी इकोनॉमिक्स में ही किया है और बीए ऑनर्स भी इकोनॉमिक्स में किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो अ नेट जेआरएफ स्कॉलर। तो मैम जैसे कि यूपीएससी काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे यूपीएससी करना है, या आपका बचपन से पहले से आपने सोच रखा था? पहले से बिल्कुल नहीं सोचा था। दिस इज़ अ वेरी सडन थिंग। मैंने डिसाइड किया सडनली कि लेट्स डू इट। मोटिवेशन कहाँ से आए कि एक्चुअली आई हैव बीन ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस। और जैसे आपने बोला कि मैं जुड़ी रही हूँ विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिक्स हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड स्टडीज़ हो गया, एंड वी ऑल्सो नीड टू डू समथिंग अबाउट इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड, यू नो, इंटरनेशनल रिलेशंस. So what better platform to do it than UPSC? So that's how I decided कि चलिए दे के देखते हैं। तो मैम आप इतने सारे बिजी होने के साथ पीएचडी भी कर रही थी और भी अदर्स आप काम करती थी, तो यूपीएससी के लिए कैसे टाइम निकालती थी? कितने घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी? यूपीएससी के लिए टाइम ही निकाल पाती थी मैं एक्चुअली। इट वाज नॉट कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ और बाकी चीज़ें समहाउ मैनेज हो रही हैं। फॉर मी आई कुड स्टडी वेरिएबल अमाउंट्स, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, बिकॉज मेरा पीएचडी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उस टाइम और भी चल रहा था। एंड मुझे सर्वे करना होता है, आई हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू गो फॉर कॉन्फ्रेंसेज। आई वॉज ऑल्सो मेंटोरिंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स। उसके अलावा ये था कि आई एम द ओनली चाइल्ड एट होम, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ों को स्क्वीज़ करके वो 2 घंटे, वो 3 घंटे जैसे निकल आते थे। तो आई यूज़ टू टेल माई ब्रेन कि जो करना है इसी में करना है, और ऐसे ही मैंने मैनेज किया। मैम जैसे आपने अभी प्रीलिम्स दिया था, जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जो क्वेश्चन नहीं आते तो आप कैसे हैंडल करते? आई थिंक अराउंड मैंने 95 क्वेश्चंस किए होंगे अटैम्प्ट। एंड हम सब जानते हैं कि 95 में से 95 किसी को नहीं पता होते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज एलिमिनेशन एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड गेसेस। अभी मैं प्रीलिम्स का पेपर देख रही थी, अभी भी मेरे जूनियर्स पूछ रहे थे कि दीदी ये कैसे करना था। जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के बारे में, हु आर द मेंबर्स। तो कोई शायद ये आंसर ना जानता हो, बट इफ़ वी सी कि आर्मेनिया जो कंट्री है उसके रिलेशंस विथ टर्की अच्छे नहीं हैं, बिकॉज दे शेयर द बॉर्डर, एंड हुएवर हैज़ रेड अबाउट नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट दे विल नो दिस। सो उस लॉजिक को लगा के आप एलिमिनेट कर सकते हैं आर्मेनिया को, एंड देन यू कैन गेट द आंसर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जो आउटसाइड रीडिंग होती है फ्रॉम यूपीएससी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बहुत डायनामिक हो गया है प्रीलिम्स, एंड बस आप बुक्स पे नहीं रिलाई कर सकते फॉर दिस। बुक्स से तो अब इस बार काफ़ी स्टूडेंट बोले थे बुक्स से तो कुछ आ ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू कैरी योर ब्रेन विथ यू, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड एंड रिलैक्स्ड व्हेन यू गिव द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कौन कौन सी आपने बुक लिस्ट फॉलो की, एनसीईआरटी का कितना महत्व है ये क्वेश्चन? जो महत्व है मेरे ख्याल से वो एनसीईआरटी का ही है, एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट। आई विल नॉट से कि आप मत करिए, बट और मैंने भी वही किया। सो आई फॉलोड द योर स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, राजीव वहीर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मिडीवल, एनसीईआरटी से कर लिया मैंने। उसके बाद करंट अफेयर्स बेस्ड रहा मेरा प्रिपरेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। आईआर तो आई एम इंटरेस्टेड इन आईआर, तो मैं काफ़ी सारे जर्नल्स, द डिप्लोमैट, ऑल ऑफ दैट आई फॉलो, तो मेरा वहाँ से कवर हो जाता था। और उसके अलावा क्या रह गया, लार्जली मेरा डायनामिक प्रिपरेशन रहता था, और एनसीईआरटीज़, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। वो तो है ही। सो दैट्स मैम करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़ पेपर फॉलो करते थे या किसी कोचिंग का मंथली मैगजीन वगैरह जो आते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू। आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। आई यूज़ टू फॉलो वन न्यूज़ पेपर, आई यूज़ टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस, एंड आई थिंक प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले यू कैन लुक एट PT 365, दैट्स फेयरली हेल्पफुल। सो या दैट कैन बी डन। जैसे जब मैम प्रीलिम्स आपका नज़दीक आ गया था, तो आपने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया कि 1 महीने पहले नया पढ़ना बंद कर दिया, रिवाइज किया, कैसे किया? मैं बहुत ही एज आई सेड दैट आई वाज वेरी बिजी, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि 1 महीने पहले बंद कर दूँ पढ़ना।
तो आई वाज स्टडीइंग ओनली नॉर्मली, और प्रीलिम्स के आई थिंक 20 days बिफोर प्रीलिम्स आई सेड कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव मॉक्स एंड रिवाइज, एंड या दैट्स इट. तो 1 महीना तो मुझे नहीं मिला था टाइम फॉर रिविजन, 20 days वाज देयर. मैम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको लगता है कितने हेल्पफुल रहते हैं, आपने क्या उनको पढ़ा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल. कई बार क्या होता है कि हम मॉक्स दे रहे होते हैं और अच्छे स्कोर्स नहीं आते, हमें लगता है कि द क्वेश्चंस आर वेरी टफ और वेरी इजी. सो यू शुड गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. अल्टीमेटली आपको वही आंसर करना है. तो अगर आपके पास टाइम कम है, आई वुड से डोंट डू एनीथिंग एल्स, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. 5 years के आई थिंक यू कैन पिक अप एंड दैट्स इट. वेरी. बात करें मैम आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था. तो इकोनॉमिक्स जैसे आपका ऑप्शनल था, तो आपको कितना हेल्प हो रहा है अभी यूपीएससी की जर्नी में? आपको लगता है कि हाँ एक रोल निभाया है मेरा अच्छा रैंक लाने में इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो स्कोरिंग होगा, क्योंकि शायद आजकल वो उतना स्कोरिंग भी नहीं है. अदर ऑप्शनल लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी आर वेरी स्कोरिंग. मैंने बहुत ही रैशनल डिसीजन लिया था. आई जस्ट टुक इट बिकॉज आई लव इकोनॉमिक्स, और जैसे कि मैंने बताया आपको मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ही रहा है, तो मैंने उसी लिए लिया. अबाउट हेल्प, आई थिंक इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है इन जीएस, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है. बट असाइड फ्रॉम दैट एज एन ऑप्शनल यू हैव टू पुट इन एफर्ट. आपको देना होता है काफ़ी. इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है. बहुत बुक लिस्ट बहुत लंबी होती है. बात करें मैम जैसे कि मेंस में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट वहाँ जाके एग्जाम हॉल में ऐसे राइटिंग करते हैं, जो भी है. आपने पहले से प्रैक्टिस की थी कि आपने भी 1-2 बार किया फिर? मैंने बस एक ऐसे लिखा था. एज आई टोल्ड यू, मैं सुपर बिजी रही हूँ, तो आई हैव गिवन 1 mock फॉर ऐसे, 1 essay आई रोट. एंड वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं फील मिल जाती है कि एग्ज़ाम हॉल में ना हाउ विल यू बी फीलिंग. तो बाकी यही है कि यू कैन गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स, ऐसे के कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, वो हेल्पफुल होता है. और एक स्ट्रक्चर अगर आप बना पाते हैं अपने माइंड में कि हाँ इसके बाद मैं ये लिखूंगी एंड इसके बाद ये, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. यू नो, यू डोंट नीड टू गिव मॉक्स, टू मेनी मॉक्स. जैसे आपका काफ़ी अच्छा रैंक है, तो आप IAS IPS जो भी ऑफिसर बनेंगे, तो आपने क्या सोचा कि मैं समाज के इस वर्ग में काम करना चाहती हूँ? आपको क्या कमियाँ लगती हैं? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतनी ज़्यादा होप्स हैं लोगों को फ्रॉम द सर्विस. कोई भी सर्विस उठा लें, वाई जस्ट IAS IPS IFS, एनी सर्विस, कि करने को बहुत कुछ है. और अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, डेमोग्राफिक विंडो कितना बड़ा है, कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोग ट्रेड में. तो आई थिंक कोई भी स्पेयर उठा लें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट फॉर मी पर्सनली, अगेन मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा कहीं ना कहीं मेरी ये कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिकली एंड विथ रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल ट्रेड डील्स हम बहुत अच्छा कर पाएँ और हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का क्या टॉप पे पहुँचे. एंड एक दिन मेरा ये ड्रीम है, बहुत ही रैशनल है, कि इंडियन रुपी US डॉलर को रिप्लेस करे और टॉप पे पहुँचे. दैट्स माय. बात करें जैसे आपने बताया कि बहुत ही कम टाइम था आपको प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो आपको उतना टाइम नहीं मिला, तो रिवीजन आप कैसे करने की कोशिश करते थे? ऐसे पढ़ा रिवीजन को कम? 1-2 बार पढ़ लेती थी जो बेसिक टेक्स्ट था, और उसके बाद आई यूज़ टू अंडरलाइन इन दी NCERT ओनली. तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए बेसिकली. NCERT में आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, बस वो अंडरलाइन ही पढ़िए. तो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाता है काम और रिविज़न के लिए टाइम मिल पाता है. तो मैंने नोट्स फॉलो नहीं किए, मैंने NCERTs को ही देखा है, बेसिक NCERTs. मैम आपने कैडर क्या बताया? अभी तो कुछ अलॉट नहीं हुआ है, सो लेट्स सी. अभी आई कैन नॉट से एनीथिंग, द गवर्नमेंट विल डिसाइड. वैसे अगर आप मतलब चॉइस क्या होगी आपकी, कौन सा स्टेट में? कौन सा स्टेट, आई डोंट थिंक मुझे ये बोलना चाहिए. पूरे भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं और जितने भी प्रदेश हैं, वो सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एंड आई वुड बी ओके विद एनीथिंग. इसमें हम जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो अभी प्रीलिम्स हो गए, उसके बाद जो नए एस्पिरेंट तैयारी में आए हैं, तो उनको लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यही मैसेज है कि आप जो भी करें बहुत ही मेहनत से करें. आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो लाइटली में मत लें, और कंसिस्टेंट रहें. कंसिस्टेंसी इज़ की. ओके, थैंक यू. थैंक यू.